नमस्कार। श्रीमती वत्सलाबाई नाइक महिला महाविद्यालय पुसद के IQAC गृह अर्थशास्त्र विभाग, विस्तार शिक्षण विभाग, आहार एवं पोषण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस 7 दिवसीय कार्यशाला में मैं डॉक्टर गोकुला ढोके आप सभी का स्वागत करती हूँ और सभी आयोजकों को मेरी ओर से विशेष धन्यवाद कि आपने इस वर्कशॉप का एक हिस्सा बनने का मुझे सुनहरा अवसर प्रदान किया। और सभी आयोजकों को मैं बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा ये वर्कशॉप आयोजित किया है और इसमें जो विविध चर्चा के विषय उन्होंने दिए हैं वो सभी छात्राओं के लिए, सभी के लिए बहुत लाभदायी सिद्ध होंगे। इसी श्रृंखला में आयोजकों द्वारा मुझे जो विषय दिया गया है वह है गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली माता का मानसिक स्वास्थ्य। तो हम सीधा विषय की ओर जाएंगे और जान लेंगे कि क्या होता है मानसिक स्वास्थ्य। ये महीना कौन सा है? जी हाँ, अगस्त का महीना। अगस्त का महीना है सावन का महीना। और जैसे ही सावन का नाम हमारे कानों में पड़ता है, हमारे सामने बारिश की हल्की हल्की फुहार, फूलों की बहार और चारों ओर हरियाली का दृश्य आ जाता है। जैसे बारिश की बूंदें जब धरती पर पड़ती है और वो जो सौंधी सौंधी खुशबू हमारे नाक में आती है, और इस बारिश से धरती, जिसे हम अपनी माँ कहते हैं, वो उपजाऊ होती है और हमें विविध प्रकार की फसल उगाने का अवसर मिलता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति का भरण पोषण होता है। ये बारिश के द्वारा संभव है। और इसी सावन के महीने का प्रारंभ, मतलब अगस्त महीने का प्रारंभ होता है स्तनपान सप्ताह से। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक हम सभी स्तनपान सप्ताह का आयोजन करते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि स्तनपान सप्ताह का आयोजन हम क्यों करते हैं, इसका क्या उद्देश्य है? बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है और वो ये है कि इस स्तनपान सप्ताह के माध्यम से हम जन जागृति का कार्यक्रम करते हैं। समाज में ये बात का विस्तार करते हैं कि माता का दूध बच्चे के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि सावन के महीने में जो बारिश की बूंदें धरती पे पड़ती है, उससे जो फसल उगती है, तो जैसे मैंने कहा था कि धरती हमारी माँ है, तो उसी प्रकार से माता का जो दूध है वो बच्चे के लिए पोषक है। माँ के दूध से बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और विविध अध्ययनों में ये भी पता चला है कि जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं वे सुदृढ़, वो मोटापा और मधुमेह जैसी बीमारियों से भी दूर रहते हैं। और निमोनिया, जो बचपन में होने वाली बहुत गंभीर बीमारी है, इससे भी बच्चे सुरक्षित रहते हैं। तो माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन जो माँ, जो गर्भवती महिला इस बच्चे को दुनिया में ला रही है, उसका स्वास्थ्य क्या वो महत्वपूर्ण नहीं? बच्चे के स्वस्थ रहने के लिए गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली महिला दोनों का ही स्वस्थ रहना बहुत बहुत आवश्यक है। जैसे बच्चे हमारे देश का भविष्य है, वैसे ही गर्भवती महिला, या यूँ कह लीजिए गृहिणी, उसकी निर्माता है, वो उसको बनाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि स्वास्थ्य यानी क्या? स्वास्थ्य की ओर अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो हमारे सामने ये बात आती है कि स्वस्थ व्यक्ति वो है जो शारीरिक बीमारियों और मानसिक तनाव से मुक्त है और सभी के साथ अच्छे पारस्परिक संबंध निर्माण कर सकता है। जैसे
शारीरिक स्वास्थ्य में हम विविध कार्य करने के लिए एबल नहीं होते हैं, हमारी शारीरिक शक्ति हमें जवाब दे देती है, उसी प्रकार से मानसिक तनाव से ग्रसित व्यक्ति अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाता, अपने इमोशंस को नियंत्रित नहीं कर पाता है और इसी कारण से वो अच्छे संबंध निर्माण करने में असक्षम होता है। अगर हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो एक महिला जो हमारे देश की निर्माता है, देश की निर्माता मैं उसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वही परिवार की निर्माता है और परिवार से समाज का निर्माण होता है और समाज से देश का निर्माण होता है। तो एक गृहिणी जो हमारे परिवार की निर्माता है, जब वह गर्भवती होती है तो क्या उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहना चाहिए? क्योंकि यदि वो स्वस्थ रहेंगी, जैसे मिट्टी का घड़ा यदि वो पका हुआ हो तो उसमें पानी जमा रहेगा और वो ठंडा होगा, लेकिन यदि वो कच्चे मिट्टी का है तो पानी डालते से ही वो जो घड़ा है वो टूट जाएगा। ठीक उसी प्रकार से गर्भवती महिला यदि परिपक्व है तो वो अपने गर्भ में पल रहे शिशु का योग्य पालन पोषण कर सकेंगी। यहाँ पे मैं विशेष रूप से ये बताना चाहती हूँ कि लड़कियों की जो शादी की आयु है वो परिपक्व आयु में ही लड़कियों की शादी होनी चाहिए। अगर उनमें परिपक्वता नहीं आती है, वो शारीरिक रूप से परिपक्व नहीं है और ऐसे समय में यदि हम उनकी शादी कर देते हैं तो वो खुद अपरिपक्व होने के कारण दूसरे को कैसे जन्म देंगी। और इसीलिए गर्भवती महिला की आयु योग्य होनी चाहिए, क्योंकि यदि उसकी आयु योग्य है तो वो परिपक्व होगी, समझदार होगी और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए कैपेबल होगी। जब एक गृहिणी गर्भवती होती है तो उसमें बहुत से शारीरिक परिवर्तन होते हैं और ये शारीरिक परिवर्तन होने के कारण ही उसकी मानसिक अस्वस्थता बढ़ती है। गर्भवती महिला के शरीर में विविध प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं उसमें विविध प्रकार के हार्मोनल चेंजेस उसमें होते हैं, जिसके कारण से वो खुद को उदास, चिड़चिड़ा, मन न लगना, इस प्रकार की जो विविध बातें हैं उससे ग्रसित महसूस करती है और इसीलिए उसका तनाव बढ़ता जाता है। यदि वो अपरिपक्व है तब तो ये तनाव और अधिक बढ़ता है, क्योंकि अपरिपक्व होने के कारण बहुत से बातें जो उसे समझनी चाहिए वो नहीं समझ पाती और यही उसकी मानसिक अस्वस्थता का कारण बन जाती है। और इसलिए सबसे पहले महत्वपूर्ण ये है कि शादी की योग्य आयु, यदि आपकी आयु योग्य है तो आप जब गर्भवती होती है तो अपना ख्याल खुद रख पाओगी। अब ये जो मानसिक अस्वस्थता है इसका मुख्य कारण है शारीरिक परिवर्तन। हम ये देखेंगे कि ये मानसिक अस्वस्थता को नियंत्रित कैसे किए जाए, क्योंकि गर्भवती महिला का शारीरिक और मानसिक संपूर्ण स्वास्थ्य यहाँ पे महत्वपूर्ण है। तो मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए गर्भवती महिला को आराम की आवश्यकता होती है। लगातार 8 घंटे की नींद यदि वो लेती है तो इससे उसको आराम मिलता है। इसके अलावा दोपहर में कम से कम आधा या 1 घंटे की अच्छी नींद उसने लेना चाहिए और घर के काम यदि वो करती है तो काम में 5 या 10 मिनट का
ब्रेक उसे लेना चाहिए। कंटिन्यू यदि वो काम करेंगी तो उससे थकान ज़्यादा होगी, क्योंकि उसके शरीर में विविध प्रकार के परिवर्तन हो ही रहे हैं। तो काम करते समय उसको हर काम के बीच में 5 से 10 मिनट का अंतराल या ब्रेक ले लेना चाहिए, और उस ब्रेक में यदि वो उसकी इच्छा के कार्य करे तो उसका जो तनाव है वो कम होने में मदद मिलती है। उसकी इच्छा के कार्य यानी हो सकता है कि उसको गाने सुनना पसंद है, उसे टीवी देखना पसंद है, या फिर पड़ोस की महिलाओं से बातें करना पसंद है, या बच्चों के साथ मिलकर खेलना पसंद है। जो भी उसकी रुचि है वो रुचि का कार्य वो उस समय में करे, या फिर वो उस समय में सादा सोफे पे या कुर्सी पे आराम से बैठ के विश्राम करे। तो इससे उसका मानसिक तनाव कम होने में मदद मिलेगी। इसके अलावा ये भी हमको देखना है कि पति और परिवार के जो सदस्य है वो घर में एक सकारात्मक वातावरण रहे। देखिए, घर का जो वातावरण है वो प्रत्येक व्यक्ति पे बहुत गंभीर परिणाम करता है। हर व्यक्ति के उत्तम स्वास्थ्य के लिए उसके परिवार का वातावरण अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। यदि परिवार का वातावरण खुशहाल भरा है, आनंदमय है, घर में सब एक दूसरे से अपनी भावनाएं शेयर करते हैं, सुख दुख बांटते हैं, तो इसमें एक यूनिटी होती है, परिवार में एक पॉजिटिविटी होती है, जिसके कारण से हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहने में मदद मिलती है। दूसरा, सास, जो उसकी सास है वो इस महिला को आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद कर सकती है। कैसे मदद कर सकती है? तो सास को चाहिए कि वो अपने अनुभव उसके साथ शेयर करे, उसे बताए। और यदि घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति नहीं है, क्योंकि आज की वर्तमान परिस्थिति में महिला पुरुष दोनों काम करते हैं, इस कारण से संयुक्त परिवार में नहीं रहते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि विभक्त परिवार प्रणाली जो है वो चल रही है। तो विभक्त परिवार प्रणाली में क्या होता है कि पति पत्नी और उनके बच्चे, तो समझ लीजिए यदि घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति नहीं है तो ऐसी स्थिति में गर्भवती महिला को चाहिए कि वो आशा वर्कर से बात करे, उनकी सलाह ले और अपनी जो भी परेशानी है उनके साथ साझा करे, जिससे कि उसका जो तनाव है वो दूर होगा। इसके अलावा अगर घरेलू हिंसा से महिला पीड़ित है, बहुत बार ये होता है कि गर्भवती महिला के साथ हिंसा की जाती है, तो यदि वो घरेलू हिंसा से पीड़ित है तो गर्भवती महिला ने उसकी चर्चा करनी चाहिए। यदि वो उसकी चर्चा अन्य व्यक्तियों के साथ करती है तो इससे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट बाहर आ सकता है, और जब हम अपने दुखों को दूसरों के साथ बांटते हैं तो हमारा मन हल्का होता है, जिससे तनाव कम होता है। तो ये कुछ बातें गर्भवती महिला ने करनी चाहिए। और मुख्य रूप से उसका पति, जो उसका जीवन का साथी है, साथी साथी किसे कहा जाता है? जो हमारे सुख में दुख में हमारा साथ दे। तो ये जो जीवन साथी है, जो जीवन भर हमारा साथ निभाने वाला है, ये यदि इस समय में हमें सपोर्ट करे तो हमें किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं चाहूँगी कि ये जो स्तनपान सप्ताह का आयोजन विविध महाविद्यालय, डॉक्टर्स और सेविकाएं करती है, आंगनवाड़ी सेविकाएं और जो भी व्यक्ति करता है, तो ये ऐसा समझा जाता है कि सिर्फ महिलाओं के लिए है। यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि पुरुष भी इस बात से अनभिज्ञ न रहे। पुरुष ने भी ये सारी बातें सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, क्योंकि जब हम जीवन साथी की बात करते हैं तो स्त्री और पुरुष दोनों का यहाँ पे उल्लेख हो रहा है। वो दोनों जीवन भर साथ चलने वाले हैं। तो इसीलिए पुरुषों को भी इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, तभी वे अपनी जो अर्धांगिनी है उसको सहयोग कर सकते हैं, उसको सपोर्ट कर सकते हैं। और उसका यदि सपोर्ट मिलता है तो गर्भवती महिला मानसिक तनाव से पूर्ण रूप से दूर रह सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण है मानसिक तनाव दूर करने का एक उपाय कि गर्भवती महिला को जो अच्छा लगता है वो यदि वो करती है तो उसको मानसिक संतुष्टि मिलती है। और मुख्य रूप से गर्भवती महिलाएं वही सारी चीज़ें करना पसंद करती है जिससे उससे के बालक पर पॉजिटिव परिणाम हो, क्योंकि महिला भी चाहती है कि उसका आने वाला जो भी बालक है वो अच्छा हो।
तो ये सारे कारण हैं एक गर्भवती महिला के मानसिक तनाव के, और इसको दूर करने के उपाय भी मैंने आप लोगों को बताए हैं। अब हम आज के विषय के दूसरे टॉपिक पर आते हैं, वो है स्तनपान करवाने वाली माता। स्तनपान करवाने वाली माता को अब तनाव कैसे होता है? देखिए, एक लड़की जो पहले किशोरावस्था में थी, उसके बाद वो प्रौढ़ावस्था में गई। प्रौढ़ावस्था में जाने के बाद उसका विवाह हुआ और वो गर्भावस्था में गई। मतलब आप देखिए कि किस प्रकार से उसके जीवन में परिवर्तन हो रहे हैं, और विविध अवस्थाओं के अनुसार उसके शरीर में भी विविध परिवर्तन हो रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, ये जो नई नई अवस्थाएं आ रही है, इन नई नई अवस्थाओं में उसकी जो भूमिका बदल रही है, उसका जो रोल बदल रहा है, उससे समायोजन करना, यही बहुत बड़ा कारण है मानसिक तनाव का। जब गर्भवती महिला मां बन जाती है तो मां का प्रथम कर्तव्य होता है बालक को स्तनपान करवाना। स्तनपान कराने संबंधी जो सही ज्ञान है वो न होने की वजह से माताओं को शारीरिक पीड़ा होने लगती है, जैसे स्तन का दुखना, स्तन में गांठें बनना, स्तन में जख्म होना। तो ये सारे कारणों से वो बच्चे को दूध नहीं पिला पाती, जो उसके तनाव का कारण बन जाता है। और इसीलिए स्तनपान कराने का जो एक विशिष्ट जो पद्धति है वो सभी को पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह अवस्था प्रत्येक के जीवन में आने ही वाली है। दूसरा कारण, जैसे ही बालक हुआ, संतति ने जन्म लिया, बहुत से हॉस्पिटल्स में ये होता है कि बच्चे को मां से किस कारणवश दूर कर दिया जाता है। उसके विविध कारण हैं। तो ये होता है बहुत बार कि बच्चा जब मां से बहुत समय तक दूर रहता है तो चूसने की जो नैसर्गिक प्रक्रिया है उससे बच्चा अनभिज्ञ हो जाता है। तो बच्चा दूध चूस नहीं पाता, जिससे माता को दूध नहीं आता है, और दूध न आना भी माता के लिए बहुत बड़ा तनाव का कारण बन जाता है। इसीलिए अस्पताल का प्रोटोकॉल ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को आधे घंटे के भीतर या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के भीतर माता के स्तन से लगाया जाए, ताकि बच्चा ये जो चूसने की नैसर्गिक प्रक्रिया है वो कर सके। क्योंकि बच्चा जब माँ का दूध पीता है तो बच्चे को सुरक्षा की भावना जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें डेवलप होती है, और माँ और बच्चे का ये जो कनेक्शन है ये इतना मजबूत होता है कि आखिरी तक ये बच्चे को वो सिक्योरिटी प्रदान करता है। बच्चा जितना माँ का दूध पिएगा उतना वो सिक्योर रहता है, हर तरह से, भावनात्मक रूप से, शारीरिक बीमारियों से वो सशक्त होता है, बलवान होता है। इसलिए माँ का दूध अमृत है, ये सोना है, सोना। और ये सोना हर शिशु को मिलना चाहिए, ये अमृत हर शिशु ने लेना चाहिए। और इसीलिए माता को चाहिए कि वो शिशु को स्तनपान कराए, और जब वो स्तनपान नहीं करवा पाती है विविध कारणों से, तो ये उसके तनाव का कारण बन जाता है। इसके पहले जैसे मैंने उल्लेख किया था कि अभी विभक्त परिवार की जो प्रणाली है वो अस्तित्व में है। तो ये विभक्त प्रणाली में क्या होता है, अब गर्भवती महिला जो मां बन गई है उसकी भूमिका और बढ़ जाती है। इस महिला को अब घर के काम भी करना है, जैसे विविध काम होते हैं, पोछा लगाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, खाना बनाना, और उसके बाद ये जो नया शिशु आया है इसके अतिरिक्त देखभाल, उसकी मॉलिश करना, उसको नहलाना, उसके डायपर बार बार बदलना, उसको साफ रखना, ये बहुत से काम, बहुत सी जिम्मेदारियां माँ की पड़ जाती है। और इस कारण से माँ को तनाव हो सकता है, क्योंकि घर में कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है, तो सारा बोझा इसके अकेली के ऊपर आ गया है। तो इस समय में उसका जो जीवन साथी है
मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हमारी जो भारतीय संस्कृति है ये पुरुष प्रधान है, और इसमें यदि पुरुष घर के कार्य करता है तो पुरुष को जोरू का गुलाम कहा जाता है। लेकिन जब हम साथी की बात करते हैं और जब हम जीवन साथी की बात करते हैं तो दोनों का काम बराबरी का हो जाता है। क्यों नहीं पुरुष ने स्त्री के कार्यों में हाथ बाहर बटाना चाहिए? क्या स्त्री पुरुष के कार्यों को नहीं करती? जब वो दोनों जीवन साथी है तो दोनों की जिम्मेदारी एक दूसरे के प्रति होनी चाहिए। यदि हम बोलते हैं कि पुरुष आज बाहर जाके कमाता है, घर चलाता है, तो महिलाएं भी आज बाहर जा रही है, कमा रही है। तो इसीलिए पुरुषों को भी चाहिए कि वो इस अवस्था में महिलाओं के कार्यभार में हाथ बटाए, बच्चे के डायपर बदले, अगर वो सब्जी बना रही है तो उसको सब्जी काट दे, यदि वो कपड़े धो रही है तो उसके कपड़े सुखा दे। जो भी समय उसे मिलता है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि घर के कार्य के लिए वो घर में ही रह जाए, जितना भी समय उसे मिलता है वो अगर अपनी पत्नी का हाथ बटाएगा तो इससे उससे संतुष्टि मिलेगी। क्योंकि महिलाएं खुद ऐसी होती है कि वो पुरुषों को नहीं बोलती कि घर के काम करो, वो खुद ही अपने बहुत सी जिम्मेदारियों को खुद ही निभा लेती है। लेकिन कुछ समय ऐसा होता है कि उसके ऊपर कार्यभार ज़्यादा हो जाता है। ऐसे समय में यदि पुरुष उसे मदद करे तो ये तनाव कम हो सकता है। इसके अलावा यदि घर में सास है या बड़े बुजुर्ग अन्य व्यक्ति है तो वो यदि इस स्तनपान करवाने वाली माता को मदद करते हैं विविध कार्यों में, तो वो सही समय पर शिशु को स्तनपान करवा सकती है, जिससे उसको संतुष्टि मिलती है, उसको तनाव नहीं आता। अभी जैसे मैंने दोहरी भूमिका की बात की तो मैंने बताया है कि आजकल महिलाएं भी बाहर काम करने जा रही है। तो जब महिला बाहर काम करने जाती है तो बहुत से जो ऑफिसेस है वहाँ पर, उन ऑफिसों में ये सुविधा नहीं होती है कि बच्चों को स्तनपान कराने के लिए माता को बाहर या घर जाने दिया जाए। अब ऐसे समय में क्या होता है, बहुत बार माता ये करती है कि बच्चे को स्तनपान कराने से वंचित रह जाती है और उसको ऊपर का दूध देना शुरू कर देती है, या फिर नौकरी छोड़ देती है। तो जब ये दोनों काम करती है, अगर नौकरी छोड़ दी तो भी उसे तनाव आता है, और अगर बच्चे को स्तनपान करवाना छोड़ दी, ऊपर का दूध देना शुरू करवा दिया तो भी उसे तनाव आता है। तो ये जो ऑफिस का जो विविध ऑफिस का जो प्रोटोकॉल है ये भी परिवर्तित होना चाहिए। जो स्तनपान कराने वाली माता है उसको यदि दूध पिलाने के लिए ऑफिस से जाने की परवानगी दी जाए या फिर ऑफिस में ही पालना घर आदि की व्यवस्था हो तो माताएं बच्चों को सही समय पर स्तनपान करवा सकती है और उनका ये मानसिक तनाव दूर हो सकता है। तो बच्चे को स्तनपान न करवाना ये बहुत बड़ा मानसिक तनाव का एक कारण है। अब बहुत से ऐसे भी कारण हैं, जैसे बहुत सी लड़कियां फैशन के चक्कर में, जीरो फिगर के चक्कर में स्तनपान नहीं कराती। उनको ऐसा लगता है कि स्तनपान कराने से उनका फिगर खराब हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। जब आप स्तनपान कराते हो तो गर्भावस्था में जो आपका पेट फूला हुआ था, अब अचानक वहां से बच्चा बाहर आ गया है और वो जो पेट भरा हुआ था उसमें खाली जगह हो गई है। तो जब आप स्तनपान कराते हो तो ये खाली जगह सिकुड़ जाती है और आपका पेट बाहर नहीं आता, फूलता नहीं है। नैसर्गिक रूप से आपका जो सौंदर्य है वो बना रहता है। इसीलिए गलतफहमी में मत रहिए कि स्तनपान कराना नुकसानदायी है। स्तनपान करवाने से आपके सौंदर्य में बाहर आती है। और बहुत बार ये भी देखने को मिलता है कि लड़कियां कम उम्र में यदि माँ बन जाती है तो कम उम्र में माँ बन जाने की वजह से उनको ये सारा ज्ञान नहीं होता है जिससे उनका मानसिक तनाव बढ़ता है। और इसीलिए सही आयु में ही गर्भवती होना और इसके लिए प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है। अनेक बार तनाव का कारण ये भी देखने को मिला है कि प्लानिंग नहीं होना। आजकल जो फैशन है उसमें लड़कियां शादी तो कर लेती है लेकिन माँ नहीं बनना चाहती, और जब माँ अचानक बन जाती है
तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और एक्सेप्ट न करने की वजह से ये तनाव का कारण बन जाता है, और इसी कारण से वो मानसिक अस्वस्थता से ग्रसित हो जाती है। तो ये विविध कारण है मानसिक अस्वस्थता के, और इनको कैसे दूर किया जाए ये भी मैंने आपको बताया। मुझे आशा है कि आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आप सभी ने मुझे सुना, इसलिए आप सभी का धन्यवाद, और विशेष रूप से आयोजकों का धन्यवाद। नमस्कार।